हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड फार्मा। और अगर आपने मेरे वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मान लीजिए आप प्रेस बेल आइकॉन को यहाँ पर जो है प्रेस कर देते हैं बेल आइकॉन को, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं नई वीडियो डालता हूं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आप मेरे सभी वीडियो को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज डाटा इंटीग्रिटी एंड कंप्लायंस विद ड्रग सीजीएमपी। यहां पर डाटा इंटीग्रिटी एफडीए क्या बोलता है, ये एफडीए ने ये गाइडलाइन निकाली थी, ये दिसंबर 2018 में निकाला था। इस गाइडलाइन में एफडीए की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। बस दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे 483 जो है एफडीए ने इशू किए हुए हैं। ये टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म नहीं होने वाला है, इसीलिए मैंने इसके लिए दो वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो है वो पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है वो आपको आगे मिलेगा। तो दोस्तों, let's begin to the video. This is my small introduction. That is already I am now keeping all the videos, so I am going to be the next slide, not taking so much of time in this slide. So friends, कोई भी यूएस एफडी का जो गाइडलाइन होता है उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में गाइडलाइन ये बताना चाहता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, जो एफडीए की है वो एक्सपेक्टेशंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन से जिनके पास एएनडीए और एनडीए अप्रूव हैं, जो यूएस मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो एफडीए की एक्सपेक्टेशंस क्या है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एफडीए नहीं बोलता, वो बिल्कुल ही प्रेशराइज नहीं करता है कि आप इस गाइडलाइन को फॉलो करो, बट वो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर आप उससे अच्छा भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है कि आपको इस तरह से फॉलो करना चाहिए। एफडीए एक्सपेक्ट दैट ऑल डाटा बी रिलायबल एंड एक्यूरेट। भाई डाटा रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। सीधा बैकग्राउंड सेक्शन वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। CGMP regulation and guideline allow for flexible and risk-based strategy to prevent and detect data integrity issue. So आपका जो है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, जिससे कि आप प्रिवेंट कर सको। किसको प्रिवेंट कर सको? डाटा इंटीग्रिटी को बचा सको, डाटा इंटीग्रिटी को प्रिवेंट कर सकते हो। अब मान लो डाटा इंटीग्रिटी हो गया तो उसको डिटेक्ट कर सको। इस तरह की स्ट्रेटजी आपको डिफाइन करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कि डाटा इंटीग्रिटी प्रिवेंट हो। अगर हो भी गया तो उसको डिटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। फर्म शुड इंप्लीमेंट मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू मैनेज देयर डाटा इंटीग्रिटी रिस्क बेस्ड ऑन देयर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड एक्ट नॉलेज मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मॉडल। तो आपको इस तरह से एक कंट्रोल अपने सिस्टम में डालना है। आप किस तरह से? क्योंकि आपको आपका जो प्रोसेस है उसके बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, आपको अपने टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, आपको बिजनेस मॉडल के बारे में पता है, तो आपको कहां कहां डाटा इंटीग्रिटी हो सकती है। जहां जहां आपको लगता है डाटा इंटीग्रिटी के चांसेस हैं, वहां उनको प्रिवेंट करने के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। और एक डिटेक्शन का एक ऐसा होना चाहिए कि अगर गलती हो भी गई तो डिटेक्ट हो जाए, रिव्यू प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए। ये जो एक्सपेक्टेशंस है एफडीए का। Meaningful and effective strategies should consider the design, operation and monitoring of system and control based on risk to patient. अभी यहां पर जो है पेशेंट को रिस्क नहीं होना चाहिए, आपके प्रोसेस को रिस्क नहीं होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट को रिस्क नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन एंड इन्फ्लुएंस ऑन दिस स्ट्रेटजी इज एसेंशियल in preventing and correcting conditions that can lead to data integrity problem. मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है यहां। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डाटा इंटीग्रिटी को प्रिवेंट करे। डाटा इंटीग्रिटी होती है तो करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, और डाटा इंटीग्रिटी पता करे उसके लिए आपके पास कुछ सिस्टम्स होने चाहिए। और ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। It is the role of management with executive responsibility to create a quality culture where employee understand that data integrity is an organizational core value. डाटा इंटीग्रिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू। इस तरह का क्वालिटी सिस्टम जनरेट होना चाहिए कि आदमी डाटा इंटीग्रिटी करे तो उसको डर लगना चाहिए, उसके अंदर से आना चाहिए, यार मैं तो जो है जो मेडिसिन बना रहा हूं, ये मेडिसिन जो है ये पेशेंट के हेल्थ के लिए है, ये सोसाइटी के लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो मुझे किसी भी तरह के डाटा इंटीग्रिटी में नहीं फंसना है। इस तरह का क्वालिटी कल्चर जो है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनरेट करे। एंड एम्प्लॉय आर इनकरेज टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट रिपोर्ट डाटा इंटीग्रिटी इशू। अभी एम्प्लॉय को इंकरेज करना चाहिए कि आइडेंटिफाई करे और प्रोमोटली रिपोर्ट, अगर कुछ हो जाता तो डाटा इंटीग्रिटी को
इशू को जो है रिपोर्ट करना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कल्चर, क्वालिटी सिस्टम कैन ब्रेक डाउन एंड लीड टू सीजीएमपी नॉन कंप्लाइंस। तो ये सारे के सारे जो है इंट्रोडक्शन में बोला गया है। So background. So background. What is background? In recent year, FDA has increasingly observed CGMP violations involving data integrity during CGMP inspections. जैसे मैंने आपको बताया कि जो FDA के करंट इंस्पेक्शन है उसमें बहुत ज्यादा डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज FDA ऑडिटर को मिले हैं। This is troubling because ensuring data integrity is an important component of industry responsibility to ensure the safety, efficacy and quality of drug. सो डाटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडस्ट्री की कि इंश्योर सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड ऑफ एफडीए एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। दिस डाटा इंटीग्रिटी रिलेटेड सीजीएमपी वायलेशन हैव लेड टू न्यूमरस रेगुलेटरी एक्शन इंक्लूडिंग वार्निंग लेटर, इंपोर्ट अलर्ट एंड कांस्टेंट। सो दैट अभी यहाँ पे बहुत क्लियर बोला है, अगर आपके पास डाटा इंटीग्रिटी मिलता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डाटा इंटीग्रिटी का पता चलता है, तो आप पर रेगुलेटरी एक्शन हो सकते हैं, उसमें वार्निंग लेटर भी हो सकता है, इंपोर्ट अलर्ट भी हो सकता है एंड कांस्टेंट डिक्रीजेस भी हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डाटा इंटीग्रिटी इश्यू करना है, क्योंकि इसके अगर किसी ऑडिट में ये पता चला कि आपके सिस्टम में डाटा इंटीग्रिटी है, लोग डाटा इंटीग्रिटी कंट्रोल नहीं है, तो आपको वार्निंग लेटर, इंपोर्ट अलर्ट, जिससे कि आपके बिजनेस को बड़ा लॉस हो सकता है। अब यहां पर क्या बोलता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चले कि मेरे सिस्टम में डाटा इंटीग्रिटी नहीं है? इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं या जो मैनेजमेंट उनको खुद को पूछना चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल जाते हैं, करेक्ट मिलते हैं, तो शायद वो बता सकते हैं कि सिस्टम में डाटा इंटीग्रिटी है कि नहीं है। When considering how to meet many of these regulatory requirements, it may be useful to ask the following question. Question number 1. Are control in place to ensure the data is complete? डाटा शुड बी कंप्लीट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाटा में जो है जो इनिशियली एनालिसिस किया था वो उसमें डाला ही नहीं है, जो हमको पास वाले रिजल्ट हैं वही यहाँ पे डाले। डाटा शुड बी कंप्लीट। आर आर्काइव्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ बात की है। आर एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल। तो किसने ये काम किया हुआ है उसके बारे में वहां पर उसका सिग्नेचर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक उसके जो भी आईडी है, पासवर्ड है, वो होना चाहिए। कैन ओनली अथराइज इंडिविजुअल मेक चेंजेस टू रिकॉर्ड इफ दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सो ओनली अथराइज पीपल कैन चेंज इन द रिकॉर्ड। हर किसी को एक्सेस नहीं होना चाहिए। इज शेयर ए रिकॉर्ड ऑफ चेंज टू डाटा। आप जो भी डाटा में चेंज करते हो वो सारा का सारा ऑडिट ट्रेल में कैप्चर होना चाहिए। आर रिकॉर्ड रिव्यूड फॉर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंप्लायंस विद एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। रिकॉर्ड का रिव्यू भी बहुत जरूरी है। जो भी रिकॉर्ड जनरेट होता है उसका रिव्यू जरूरी है। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंप्लायंस विद एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। आर डाटा मेंटेन सिक्योरली फ्रॉम डाटा क्रिएशन फॉर डिस्पोजिशन आफ्टर द रिकॉर्ड रिटेंशन पीरियड। सो डाटा को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि जब तक उसका रिटेंशन पीरियड के पहले उसको प्रॉपर आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, और जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी आप तुरंत निकाल सकते हो। The guidance help answer this question to enable an understanding of key concept behind the regulatory requirement. आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जो कि एफडीए ने बोला है। क्वेश्चंस भी एफडीए के, आंसर भी एफडीए ने दिए हैं। सो इन दिस गाइडलाइन एफडीए हैज गिवन सम क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं और उनके आंसर भी एफडीए ने क्लियरिटी दी हुई है। व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी? फॉर द पर्पज ऑफ दिस गाइडलाइन, डाटा इंटीग्रिटी रेफर टू द कंप्लीटनेस, consistency and accuracy of data. Complete, consistent and accurate data should be attributable, legible, computationally recorded, original या true copy and accurate, that is अल्कोवा। सो अल्कोवा प्लस के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो आपको वो वीडियो जो है मेरे ही चैनल में मिल जाएगा, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जब भी ये वीडियो देखने वाले हो उसके पहले आप अल्कोवा प्लस प्लस का ये मेरा जो डाटा इंटीग्रिटी का वीडियो वो आपको जरूर देखना चाहिए। यू विल गेट सो मेनी इंफॉर्मेशन विद दिस वीडियो। डाटा इंटीग्रिटी इज क्रिटिकल थ्रूआउट द सीजीएमपी डाटा लाइफ साइकिल, इंक्लूडिंग in the creation, modification, processing, maintenance, archival, retrieval, transmission and disposition of data after the record retention period end. System design and control should enable easy detection of error, omission and aberrant results
थ्रू आउट द डाटा लाइफ साइकिल। सो डाटा इंटीग्रिटी का यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही क्लियर दिया है। एक तो अल्कोबा के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा बोलते हैं कि लाइफ साइकिल तक क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, प्रोसेसिंग, मेंटेनेंस, आर्काइवल, रिट्रीवल, ट्रांसमिशन, डिस्पोजिशन, सारा का सारा रिकॉर्ड रहना चाहिए जब तक कि उसका रिटेंशन पीरियड है। और सिस्टम डिजाइन एंड कंट्रोल शुड एनेबल इजी डिटेक्शन, और सिस्टम इस तरह से कंट्रोल होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की गलती होती है दैट कैन बी डिटेक्टेड प्रॉपरली। सो ये जो है डाटा इंटीग्रिटी के बारे में एफडीए की अपनी सोच है कि उसकी डेफिनेशन और वो क्या होना चाहिए इसके बारे में बताया है। So friend, next question is what is metadata? Metadata is very important to understand. In the coming slide, coming video, you will identify this word is coming in the different question and answer session. So what is metadata? So metadata is the contextual information required to understand data. So एक contextual information है जो कि डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। A data value is by itself meaningless without additional information about the data. Metadata is often described as data about data. Metadata is structured information that describes, explains, या otherwise makes it easier to retrieve, use या manage data. For example, the number 23 is meaningless without metadata, such as an indicinal of the unit mg. अभी यहां पर अगर आपको 23 अकेला लिखा था आपको समझ में नहीं आएगा क्या 23 का मतलब क्या है। अगर 23 मिनट लिखा हुआ तो मतलब ये समय की बात करता है, 23 mg लिखा है मतलब ये वजन की बात करता है, वेट की बात करता है, 23 टेम्परेचर लिखा हुआ है इसका मतलब ये आपका टेम्परेचर की बात करता है। तो 23 अकेला लिखा है तो ये मीनिंगलेस है, आपको पता ही नहीं चलेगा इसका मतलब क्या है अनटिल अनलेस इसमें कोई ना कोई यूनिट साथ में चले। 23 आरपीएम की बात करेगा तो रोटेशन की बात करता है। तो इस तरह से जो डाटा सिंगल है उसके साथ साथ कोई साथ में डाटा नहीं है तो वो डाटा में क्लियरिटी नहीं आती है। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, among other thing metadata for a particular piece of data could include a date time stamp documenting when the data were acquired. So जो मेटा डाटा है, अगर आपके पास एक पेपर है जहां पर कुछ डाटा है, वो डाटा में डेट और टाइम स्टैम्प भी है कि वो डॉक्यूमेंट कभी एक्वायर्ड हुआ है, ए यूजर आईडी किस यूजर ने एक्वायर्ड किया है, जिसने ओके एनालिसिस का है तो जिसने एनालिसिस जनरेट किया वो डाटा को तो किसने एक्वायर्ड किया है, इंस्ट्रूमेंट आईडी किस इंस्ट्रूमेंट में एक्वायर्ड हुआ है, ठीक है। मटेरियल स्टेटस डाटा, मटेरियल का स्टेटस क्या था। अब मटेरियल स्टेटस में अपन बोल सकते हैं कि जैसे रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट है, या स्टेबिलिटी डाटा या अदर कोई स्टेटस है। मटेरियल आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब उसका बैच नंबर, रेंटिकल रेफरेंस नंबर एंड ऑडिट ट्रेल। सो मेटा डाटा इज वेरी क्लियर। मेटा डाटा मतलब कंप्लीट डाटा। जब भी मेटा डाटा की बात करें तो उसका मतलब होता है कंप्लीट डाटा मींस किसने डाटा जनरेट किया है, उस आदमी का नाम क्या है, उस एनालिस्ट का नाम क्या है, उस ऑपरेटर का नाम क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट से डाटा जनरेट हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट का आईडी क्या है, अगर एचपीएलसी है, जीसी है तो कौन सा कॉलम यूज किया है, उस कॉलम का आईडी क्या है, जो बैच का एनालिसिस कर रहे हो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, और जो भी आपने काम किया है उसमें जो भी चेंज किया, चाहे मॉडिफिकेशन किया है चाहे डिलीशन किया है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ऑडिट ट्रेल में आ रही है उस कंप्लीट डाटा को हम बोलते हैं मेटा डाटा। अगर आपके हाथ में सिर्फ क्रोमोटोग्राम है जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो डाटा कंप्लीट डाटा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो क्रोमोटोग्राम कभी जनरेट हुआ है, किस इंस्ट्रूमेंट से जनरेट हुआ है, और उसमें कौन सा कॉलम यूज किया है, कभी हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जब आती है तो उसको बोलते हैं मेटा डाटा। Data should be maintained throughout the record retention period with all associated metadata required to construct the CGMP activity. So, अब जब आप डाटा को मेंटेन करते हो विद रिटेंशन पीरियड, जब तक उसका रिटेंशन पीरियड है एज पर आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप उस डाटा को मेंटेन करते हो, उस डाटा को सिक्योर करते हो, तो ऐसे केसेस में आपको मेटा डाटा के साथ ही उसको रखना है। अगर आपने डाटा रखा है मेटा डाटा नहीं रखा है तो ऐसे डाटा का कुछ मतलब नहीं है। तो डाटा शुड बी मेंटेन विद द एसोसिएटेड मेटा डाटा। द relationship between data and their metadata should be preserved in a secure and traceable manner. So metadata, complete metadata, so data and metadata, so data और उसका जो metadata मतलब अपन बात कर रहे हैं कंप्लीट डाटा को आपको प्रिजर्व करके रखना है आपके डॉक्यूमेंटेशन सेल में,
जहां पर वहां पर अथराइज एक्सेस होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं सिक्योर। क्योंकि सिक्योर क्यों है? क्योंकि वहां पर अथराइज एक्सेस है। और ट्रेसेबल मैनर मीन्स जब चाहिए तब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको डाटा मिल ही नहीं रहा है। डाटा जो है विद इन 2 to 3 मिनट आपके हाथ में आना चाहिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसको बोलते हैं ट्रेसेबल। तो ये पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग है मेटा डाटा के बारे में, जो मैं आपको बताना चाहता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑडिट ट्रेल? For purpose if this guidance, audit trail means a secure computer-generated time-stamped electronic record that allow for reconstruction of the course of event relating to the creation, modification या deletion of an electronic record। तो यहाँ पर जो ऑडिट ट्रेल है वो क्या है? ऑडिट ट्रेल इज टाइम स्टम्प्ड कंप्यूटर जनरेटेड टाइम स्टम्प्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सो कंप्यूटर जो जनरेट कर रहा है ऑटोमेटिक टाइम स्टम्प इज, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन से टाइम डाल पा रहे हो। इट इज ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से जनरेट हुआ टाइम स्टम्प, कितने बजे, क्या डेट है, दैट अलाउ फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट रिलेटिंग टू क्रिएशन, कभी क्रिएट हुआ है, क्या डेट था, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कब हुआ है, क्या डेट था और किसने किया है, डिलीशन, डिलीट हुआ है, कितने बजे हुआ है, किसने किया है। ये सारा का सारा जो डिटेल है जो आता है उसको हम ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्टम्प, किसने किया है, व्हाट इज नेम, हु इज द ऑपरेटर, एंड कमेंट्स, अगर वहां पर कमेंट्स हैं तो व्हाट कमेंट यू मेंशन व्हेन यू आर डिलीटिंग द डाटा। सो द एवरी इंफॉर्मेशन विच यू आर डूइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक डाटा दैट इज कमिंग, दैट इज कॉल्ड ऑडिट ट्रेल। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ऑडिट ट्रेल फॉर ए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी रन शुड इंक्लूड द यूजर नेम, date time of the run, the integration parameter used and detail of a reprocessing. If any documentation should include change justification for the reprocessing. So एक HPLC का एग्जाम्पल लिया है कि HPLC में आपने जो भी क्रोमेटोग्राफी डाटा जनरेट किया उसका डेट टाइम क्या था, उसमें जो आपने इंटीग्रेशन पैरामीटर यूज किए उसके इंटीग्रेशन पैरामीटर क्या था, अगर उसने रिप्रोसेसिंग किया तो रिप्रोसेसिंग किस समय किया हुआ है और किसने किया है, डेट टाइम क्या है, और उसका कोई जस्टिफिकेशन लिखा हुआ है तो वो जस्टिफिकेशन के बारे में जो बात किया जाता है वो सारा का सारा जो कैप्चर होता है उसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल इंक्लूड दोज दैट ट्रैक क्रिएशन, मॉडिफिकेशन या डिलीशन ऑफ डाटा एंड दोज दैट ट्रैक एक्शन एट द रिकॉर्ड या सिस्टम लेवल, है ना। तो यहां जो हमने बताया कि क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन किसने रिकॉर्ड किया उसका डिटेल डेट टाइम स्टम्प के साथ। CGMP compliant record keeping practices prevent data from being lost, obscured, and ensure the activities are documented at the time of performance. So ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। Now the next question is how does FDA use the term static and dynamic as they related to record formats? अभी यहाँ FDA के दो टर्म आएंगे, देखिएगा, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। What is the mean of static? What is the mean of dynamic? For the purpose of this guidance, static is used to indicate a fixed data record such as a paper record या electronic image। अभी यहाँ पर जो है ना फिक्स डाटा है, मान लो आपने क्या किया कि बैलेंस से प्रिंट आउट लिया, वो जो प्रिंट आउट है वो फिक्स है, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो क्या बोलता है, एज ए पेपर रिकॉर्ड या एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, एक इमेज है जो आपको इमेज दिख रहा है वो इमेज वैसे ही है, उसमें से कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। एंड डायनेमिक मीन क्या है, डायनेमिक मीन्स दैट द रिकॉर्ड फॉर्मेट अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द रिकॉर्ड कंटेंट। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, ए डायनेमिक क्रोमेटोग्राफी रिकॉर्ड में अलाउ द यूजर टू चेंज द बेसलाइन and reprocess chromatographic data so that the resulting peak may appear smaller or larger. It also may allow the user to modify formula or entries in a spreadsheet used to computer test result या other information such as calculated yield. तो यहां पर जो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब बैलेंस प्रिंट आउट, आपने बैलेंस में प्रिंट आउट, वो स्टैटिक है, वो पेपर में कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। बट डायनामिक मतलब जो ऑलरेडी डाटा जनरेट हुआ बट उसमें आप काम कर सकते हो, जैसे मान लो क्रोमेटोग्राम जनरेट हुआ है, आप उसमें इंटीग्रेशन कर सकते हो, उसका जो पीक का हाइट है वो चेंज कर सकते हो, स्केल चेंज कर सकते हो, है ना। तो जहां पर जिस डाटा के साथ आप कुछ छेड़खानी कर सकते हो, मतलब मैं यहां पर डाटा इंटीग्रिटी की बात, छेड़खानी मतलब उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उस डाटा को बोलते हैं डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जिसमें कुछ नहीं कर सकते हो, खड़ा हो गया, एक बार बैलेंस का प्रिंट आउट आ गया, बट
जो क्रोमेटोग्राम है आपको जब जनरेट हुए आप उसको बार बार रिप्रोसेस कर सकते हो, आप चाहो तो उसके इंटीग्रेशन पैरामीटर चेंज कर दो, है ना, इंटीग्रेशन पैरामीटर चेंज करके आप डाटा को चेंज कर सकते हो। ऐसा डाटा डायनेमिक कहलाता है जहां पर डाटा को चेंज किया जा सकता है, बट जिस डाटा के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता उसको स्टैटिक कहलाता है। जैसे आपने क्या किया, टीएलसी प्लेट का एक फोटो ले लिया, है ना, जब आपने पिक्चर ले लिया तो पिक्चर जो फिक्स हो गया है वो है आपका स्टैटिक। डायनामिक मतलब जहां पर डाटा के साथ आप कुछ खेल सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसको बोलते हैं डायनामिक। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एफडीए यूज द टर्म बैकअप। अब यहां पर जो है एफडीए बैकअप के बारे में क्या बात करता है उसके बारे में बात करूंगा। एफडीए यूजेस द टर्म बैकअप इन 211.68b। व्हाट इज दिस गाइडलाइन? This guideline says section 211.68 deal with computer system validation and the control to be exercised over computer operation data and record। तो ये जो गाइडलाइन है वो कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन के बारे में बात करती है। टू रिफर टू ए ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड दैट इज मेंटेन्ड सिक्योरली थ्रू आउट एंड रिकॉर्ड रिटेंशन पीरियड। तो बैकअप का मतलब है कि एक कॉपी आपको मेंटेन करना है जो कि उसके रिटेंशन पीरियड तक आपको मेंटेन करके रखना। सिक्योरली मेंटेन करना मतलब सेफ्टी के साथ मेंटेन करना है, जिससे कि उसमें कुछ चेंज ना हो, जैसा जनरेट हुआ है वैसा ही वहां पर आपको सिक्योरली मिले। तो आपने जब जनरेट किया था फिर आपने क्या किया कि उसका बैकअप कर लिया। बैकअप करने के बाद जैसा आपने जनरेट किया वैसा ही सिक्योरिटली आपको जो है पूरा सिक्योर होना चाहिए, इस तरह से आपको मेंटेन करना है। 211.180 क्या है? रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड। तो ये सेक्शन जो है इट्स डील विद द रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड। बैकअप डाटा मस्ट बी एग्जैक्ट, कंप्लीट एंड सिक्योर फ्रॉम अल्टरेशन, इनएडवर्टेंट, इरेजर या लॉस। बैकअप फाइल शुड कंटेन द डाटा, डाटा विच डाटा इज मेटा डाटा। तो यहां पर क्या बोलता है? बैकअप डाटा मस्ट बी एग्जैक्ट, कंप्लीट एंड सिक्योर फ्रॉम अल्टरेशन, इनएडवर्टेंट, इरेजर। तो जैसा बैकअप जैसा डाटा था वैसे ही रहना चाहिए, उसमें कुछ अल्टरेशन नहीं होना चाहिए बैकअप के समय, और उसमें कुछ चीजें निकल नहीं जाना चाहिए, कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, और आपको जो भी करना है वो मेटा डाटा ही डालना है। एंड शुड बी इन द ओरिजिनल फॉर्मेट या इन ए फॉर्मेट कंपेटेबल विद द ओरिजिनल फॉर्मेट। जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसकी तरह ही उसको रखना है, या वो कंपेटेबल होना चाहिए। मतलब जैसा डाटा आपने डाला है, अगर कोई बैकअप का प्रिंट आउट निकालता है ना और ओरिजिनल का, तो बिल्कुल 100% मैच करना चाहिए। FDA use the term backup. It consists with the term archive as used in a guidance for industry and FDA staff general principle of software validation। अब जब अपन बैकअप करेंगे तो आर्काइव भी प्रॉपर होना चाहिए। अब आपने बैकअप करके तो रख लिया है, बैकअप करने के बाद उसको आर्काइव करते हो, तो यहाँ पर आर्काइव के बारे में क्या बोलते हैं वो, कि जैसा आपने डाटा को बैकअप किया था, जैसा ओरिजिनल डाटा था, जब आप उसको वापस आर्काइव करते हो इट शुड बी 100% सेम। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, व्हेन is it permissible to invalidate a CGMP result and exclude it from the determination of batch confirmation। तो बोलता है बाबा जो इनवैलिड रिजल्ट है, जो CGMP है, वो कब रिजल्ट को इनवैलिड करने को अलाउ करता है? भाई ये डाटा को हमने इनवैलिड कर दिया। अब आगे क्या बोलता है? इसको एक्सक्लूड मतलब इसको इंक्लूड भी नहीं करेंगे हम बैच के रिलीज के समय। तो दो चीजें हैं, एक तो क्या कब FDA जो है, कब CGMP सिस्टम अलाउ करता है कि हम डाटा को इनवैलिड कर सकते हैं। जो डाटा जनरेट हुआ वो इनवैलिड है, और वो जो डाटा इनवैलिड है उस डाटा को हमको बैच रिलीज में भी यूज नहीं करना है। तो ये कब CGMP जो है वो अलाउ करता है, चलो समझते हैं। डाटा क्रिएट एज ए पार्ट ऑफ CGMP रिकॉर्ड मस्ट बी इवैल्यूएटेड बाय द क्वालिटी यूनिट एज पार्ट ऑफ रिलीज क्राइटेरिया। सो जो भी डाटा जनरेट हो रहा है क्वालिटी यूनिट को रिलीज क्राइटेरिया के हिसाब से रिव्यू करना, एंड मेंटेन फॉर CGMP पर्पस। एक तो उसको रिव्यू करना है, ऊपर से मेंटेन भी करना है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा जनरेटेड टू फुलफिल CGMP रिक्वायरमेंट इंक्लूड रिलेवेंट मेटा डाटा रिक्वायर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द CGMP एक्टिविटी कैप्चर्ड इन द रिकॉर्ड। ये सब मेटा डाटा, बाबा मेटा डाटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि मेटा डाटा को ही रिकंस्ट्रक्ट कर से उसको कैप्चर रिकॉर्ड करना है। इनवैलिडेट, अभी इनवैलिडिंग टेस्ट रिजल्ट टू एक्सक्लूड देम फ्रॉम क्वालिटी यूनिट डिसीजन अबाउट कंफर्मेशन टू स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड वैलिड। अब यहां पे एफडी बोलता ठीक है हम आपको ये वैलिड है, आप जो इनवैलिड डाटा है उसको बैच रिलीज के लिए यूज मत करो। सो डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिकली साउंड जस्टिफिकेशन, बट इसके लिए जो आपने इनवैलिडेशन किया है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए और साइंटिफिकली जस्टिफिकेशन होना चाहिए। चलो अभी एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन।
अभी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, इसका एक मैंने ऑलरेडी एक गाइडलाइन जो वीडियो है वो बना रखा है, नया जो ओएस का गाइडलाइन रिवाइज किया था एफडीए ने मई 2022 में, उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर फार्मास्यूटिकल इवन इफ टेस्ट रिजल्ट आर legitimately invalidate on the basis of a scientifically sound investigation, the full CGMP batch record provided to the quality unit were include the original data along with the investigation report that justify invalidating the result. अब जब आप बैच रिलीज करने के लिए क्वालिटी यूनिट को देते हो ना, भाई क्यूसी ने ओएस हो गया, उसने कंप्लीट कर दिया, बट जो इनवैलिड डाटा किया कि भाई ये इनिशियल जो डाटा था वो इनवैलिड है बिकॉज कुछ असाइनेबल कॉज आया, तो वो जो डाटा है वो पूरा का पूरा डाटा आपको उस रिकॉर्ड के साथ जो है क्वालिटी यूनिट को देना है बैच रिलीज के लिए। अब वो डाटा क्यों इनवैलिड किया उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। तो ये सारा का सारा क्वालिटी यूनिट रिव्यू करने के बाद ही बैच रिलीज करेगा, बट वो जो इनवैलिड डाटा है उसको बैच रिलीज में जरूरत नहीं है, जो फाइनल डाटा वही बैच रिलीज में यूज होगा। द रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड रिटेंशन एंड रिव्यू टू do not differ depending on the data format. Paper based and electronic data record keeping system are subject to the same requirement. तो कंप्लीट डाटा जो है आपको वो स्टोर करके रखना है। यहां पर क्या बोला, डज इज सीजीएमपी वर्कफ्लो ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम नीड टू बी वैलिडेटेड? यस, ए सीजीएमपी वर्कफ्लो सच एज क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मास्टर प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड, एमपीसीआर। एमपीसीआर मतलब Master Production Control Record. So Master Production Control Record is an intended use of a computer system to be checked through validation. So कंप्यूटर सिस्टम को चेक करने के लिए वैलिडेशन की बहुत जरूरत है। यहाँ पर जो है कुछ गाइडलाइन दी हुई है जो वैलिडेशन से रिलेटेड है। द एक्सटेंट ऑफ वैलिडेशन स्टडी शुड बी commensurate with the risk posted by the automated system. यहाँ पर जो भी रिस्क जनरेट होती है वो वैलिडेशन स्टडी के थ्रू जो है हमको उस रिस्क के बारे में बात करना है कि किस तरह का रिस्क हो सकता है। When the same system is used to perform both CGMP and non-CGMP function, the potential for non-CGMP function to affect CGMP operation should be assessed and mitigated appropriately. यहाँ पर क्या बोलता है, अगर मान लो कोई आपका नॉन सीजीएमपी जो कि नॉन सीजीएमपी सिस्टम है, बट वो नॉन सीजीएमपी सिस्टम जो है वो आपको इंपैक्ट करता है सीजीएमपी सिस्टम को, यहाँ पर जो भी रिस्क है उसको आपको मिटिगेट करना है। तो यहां पर वो बोलता है कि बाबा जो भी कंप्यूटर सिस्टम उसका वैलिडेशन बहुत जरूरी है। इफ यू वैलिडेट द कंप्यूटर सिस्टम बट यू डू नॉट वैलिडेट इट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। अभी क्या करते हो, आपने कंप्यूटर सिस्टम तो वैलिडेशन कर दिया है, बट उसका जो पर्पस है जहां पर आप यूज कर रहे हो उस तरह से आप वैलिडेट नहीं करते हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। यू कैन नॉट नो इन योर वर्क फ्लो रन करेक्टली। फॉर एग्जाम्पल क्वालिफाइंग द मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम MES प्लेटफॉर्म। अभी MES प्लेटफॉर्म का अपन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम इंश्योर दैट इट मीट द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, हाउएवर इट डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट ए गिवन MPCR। अभी MPCR की हमने अभी आपको क्या बताया था, मास्टर प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड जनरेटेड बाय द MES। MES क्या है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। कंटेन द रिकॉर्ड कैलकुलेशन इन दिस एग्जाम्पल। अभी वहां पर जो है ना ये MES सिस्टम एक कैलकुलेशन भी करता है, रिकॉर्ड का कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो जब अपन वैलिडेशन करते हैं तो कैलकुलेशन को भी चेक करना बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं कि जो इंटेंडेड यूज है उसके हिसाब से वैलिडेशन बहुत जरूरी है। In this example, validating the workflow ensure that the intended step, requirement and calculation in the MPCR is accurate and perform properly. This is similar to reviewing a paper MPCR and ensuring all supporting procedures are in place before the MPCR is implemented in production. तो कंप्यूटर सिस्टम का वैलिडेशन तो बहुत ही जरूरी है। अब कंप्यूटर सिस्टम अब जिसमें यूज करने वाले हो, जैसे अगर मैं फिर से एक XPLC का एग्जांपल लेता हूं, तो आप कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेट करते हो, आप बोलते हो कि ये जो है जब मैं डाटा को एग्जीक्यूट करूंगा तो डाटा एग्जीक्यूट होगा, वो जाके सेव होगा। तो यहां पर जब डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब क्रोमेटोग्राम जनरेट हो रहे हैं, तो क्रोमेटोग्राफ में एक एरिया आ रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो आपको सारा का सारा की इंफॉर्मेशन सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑटो कैलकुलेशन है तो आपको ऑटो कैलकुलेशन जो है आपका एक वैलिडेट एक्सेल शीट होगा या कैलकुलेटर के साथ, उसके अंदर जो आपने कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में डाली हुई है वही कैलकुलेशन अगर आप बाहर से भी करते हो तो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिजल्ट सही आ रहा है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जरूरी है, दूसरा वैलिडेट इट फॉर इंटरनेट, जहां पर आप यूज करने वाले हो उसके हिसाब से इसका वैलिडेशन बहुत जरूरी है। FDA recommended you implement appropriate control to manage risk associated with each element of the system, control that are appropriately designed to validate a system for its intended use, एड्रेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पर्सनल एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत जरूरी है। एफडीए का रिकमेंडेशन है कि आपको जो है रिस्क बेस्ड अप्रोच लगाना है और आपको जिसके पर्पज से ये यूज हो रहा है वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पर्सनल सभी का क्वालिफिकेशन करना है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। जो नेक्स्ट पार्ट में हम जो क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे वो करेंगे हाउ शुड एक्सेस टू सीजीएमपी कंप्यूटर सिस्टम बी रेस्ट्रिकेटेड। सो एक ये क्वेश्चन रहेगा जिसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाई इज एफडीए कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ शेयर्ड लॉगिन अकाउंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम। एक ये क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। हाउ शुड ब्लैंक फॉर्म टू बी कंट्रोल्ड, ये क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं। हु शुड रिव्यू ऑडिट ट्रेल, इसके बारे में जो एफडीए का सोचना है उसके बारे में ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। हाउ ऑफन शुड ऑडिट ट्रेल बी रिव्यूड, दिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैन इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज टू बी यूज एज एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ पेपर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दिस क्वेश्चन आल्सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इज इट एक्सेप्टेबल टू रिटर्न पेपर प्रिंट आउट to static record instead of original electronic record from standalone computerized laboratory instruments such as FTI है। ये क्वेश्चन का भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कैन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बी यूज इंस्टेड ऑफ हैंड रिटन सिग्नेचर फॉर मास्टर प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। व्हेन डज इलेक्ट्रॉनिक डाटा बिकम ए CGMP रिकॉर्ड, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। Why has FDA cited use of actual sample during system suitability of test preparation या equilibration run in warning letter, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। Is it acceptable to only save the final result from reprocessed laboratory chromatography, FDA क्या बोलता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात। Can an internal tip या information regarding quality issue such as potential data falsification be handled informally outside the document CGMP quality system, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात। Should personnel be trained in preventing and detecting data integrity issue as part of routine CGMP training program, एक ये क्वेश्चन इन FDA allowed to look at electronic record, ये दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है इस एफडी की गाइडलाइन में वो है हाउ डज एफडीए रिकमेंडेड डाटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम बी एड्रेस। जो भी डाटा इंटीग्रिटी होता है उसको एड्रेस कैसे करना है, क्या वो एफडीए रिकमेंड करता है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको पहला वीडियो तो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया है, नेक्स्ट वीडियो में कमिंग वीक में पब्लिश करने वाला हूं। अगर आपको रियली पूरा का पूरा गाइडलाइन को अच्छे से समझना है जो कि आज की डेट में सबसे क्रिटिकल है डाटा इंटीग्रिटी, अगर आप इस पूरी एफडीए गाइडलाइन को प्रॉपर समझ लेते हो तो आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एफडीए का क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना जरूरी है, और जो भी अदर वीडियो जो मैंने पब्लिश किए हैं जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो इससे रिलेटेड हैं उनके डिस्क्रिप्शन में इसमें डालने वाला हूं, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में जाके उनके लिंक देख सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, आपको इस तरह के वीडियो आगे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।